आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्हीं दार्शनिकों में से 10 दार्शनिक और उनकी विचारधारा को आपके सामने रखने का ये प्रयास है। संक्षेप में ही रखा जा सकता है क्योंकि प्लेटो भी हैं, अरस्तु हैं, देकार्त हैं, लॉक हैं, बर्कले हैं, ह्यूम हैं, कांट हैं, महात्मा बुद्ध हैं, नागार्जुन हैं और शंकराचार्य। नहीं, भारत के कुछ दार्शनिकों को भी रखा गया है। सबसे पहले अगर हम प्लेटो की विचारधारा को देखते हैं जो कि 428 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, तो प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में यानी उनका विज्ञानवाद का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत वो विज्ञानों की सत्ता को 5 प्रकार से सिद्ध करते हैं। एक तो ज्ञान की दृष्टि से सिद्ध करते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि जो विज्ञान होते हैं वही ज्ञान के वास्तविक विषय हैं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य और अपरिणामी होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के ज़रिए प्राप्त करते हैं, बाहर से हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, संसार का ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ता है इंद्रियों के ज़रिए, लेकिन वो जो ज्ञान है हमारा संसार से रिलेटेड ज्ञान है वो बदलता रहता है। विज्ञान के अंदर में भी नियमों में बदलाव होता रहता है। तो इंद्रिय जगत यानी ये संसार जो है, इससे जो ज्ञान हम एक्वायर करेंगे, रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसमें बदलाव होता रहता है, वो परिवर्तनशील है। जबकि प्लेटो के हिसाब से ज्ञान के अंदर नित्यता होती है, परिवर्तनशीलता का गुण ज्ञान में नहीं होता है। अच्छा, ज्ञान के अंदर परिवर्तनशीलता कहाँ से आ जाती है, बदलाव क्यों हो जाता है नॉलेज में? इसलिए कि उसका विषय बदलने वाला है। संसार के पदार्थ परिवर्तनशील हैं, तो संसार के पदार्थों से जो ज्ञान निर्मित होगा वो भी परिवर्तनशील होगा। तो प्लेटो इस आधार पर बताते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का जो विषय, जो सब्जेक्ट है, जहाँ से ज्ञान पैदा हो रहा है, वो दोनों नित्य होने चाहिए हमेशा, यानी कभी तब्दील, बदलाव नहीं होगा उनमें। दोनों नित्य और अपरिणामी होने चाहिए, कोई परिणाम ना पैदा करे उसमें। अगर परिवर्तन हो गया तो बदलाव हो गया तो फिर परिणाम पैदा हो गया, किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं आना चाहिए। तो नित्य और अपरिणामी होने चाहिए। और संसार में हमको ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। जो निश्चयात्मकता है ज्ञान में और जो सार्वभौमता है, यूनिवर्सल जो एक अप्रोच हमको नॉलेज में दिखाई पड़ता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? विज्ञान से आती हैं। अब ऐसे समझ लें, प्लेटो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस परम शुभ परम सत्ता के द्वारा जब ये संसार बनाया गया, तो बनाने से पहले एक प्लानिंग, एक योजना उस परमात्मा के उसमें डिज़ाइन में रही होगी कि किस प्रकार के प्राणी बनाने हैं। जानवरों की अलग अलग प्रजातियां हैं, मनुष्यों को भी अलग अलग शरीर, रंग, रूप दिया गया है। बहुत डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है दुनिया में। तो पहले से एक ढांचा, एक फॉर्म पहले से ही बना लिया होगा कंसेप्चुअल फॉर्म में। जैसे कि हम एक चित्र का डिज़ाइन, एक रूपरेखा उसकी खींच लेते हैं। कोई भी चित्रकला में पेंटिंग करने जाते हैं तो पहले सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, फिर उसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें रंग भरा जाता है। तो उसी को कहा जा सकता है कि विज्ञान का मतलब कॉन्सेप्ट के लेवल पर पहले ही वो विज्ञान निर्मित हो गए थे और फिर उन्हीं के आधार पर संसार में वैसे ही जानवर, वैसे ही चीज़ें बनाई गईं। इसको विज्ञान है, यानी कंसेप्चुअल लेवल पे पहले ही चीज़ों का एक आकार निर्मित कर दिया गया। उसी को प्लेटो विज्ञान बताते हैं, इसलिए उसको नित्य सांचा बताते हैं कि विज्ञान नित्य सांचे हैं। उनके आधार पर सारी आइडियल, हम कहते हैं एक आइडियल क्रिएशन, सारी वस्तुएं, उनका एक आदर्श रूप उस विज्ञान जगत में है। एक गाय, एक घोड़ा, जो भी हम संसार में चीज़ें देखते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट लेवल पर फॉर्म पहले ही बना दिया गया था। उसके आधार पर, यानी कंसेप्चुअल लेवल पर पहले ही उनको क्रिएट कर दिया गया था, फिर उसके आधार पर संसार की चीज़ें बनी हैं। तो नित्य सांचे हैं। जैसे सांचे के आधार पर तलवार अलग अलग तरह की बनाई जाती है, एक सांचा होता है, उससे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से सांचे के आधार पर विज्ञान है, उन्हीं के आधार पर संसार की चीज़ों को बनाया है। तो इस तरह से उसी को हम विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील सत्ता है। वहाँ जो आइडियल फॉर्म, एक गाय जो हम संसार में देखते हैं, जो पशु हम संसार में देखते हैं,
सारे पशु जितने भी प्राणी हैं, चाहे पक्षी में हो चाहे वो वैसे प्राणी हों, उनका एक नमूना, एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे एक फॉर्म पहले से ही तैयार है सांचे के तौर पर, और वो अपरिवर्तनशील है, वहाँ बदलाव नहीं होता है। इसलिए ज्ञान उसी विज्ञान से, जगत से संबंधित होता है, इंद्रिय जगत से नहीं, उसमें बदलाव हो जाएगा। तो ज्ञान के आधार पर अपना जो विज्ञानवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, उसको वो सिद्ध कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो बताते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान ही ज्ञान के वास्तविक विषय हैं, विज्ञान ही होंगे, क्योंकि संसार की वस्तुएं अगर उनका विषय बनेगी, वहां से ज्ञान पैदा होगा, तो संसार की वस्तु तो बदल जाती है, तो ज्ञान भी बदल जाएगा। जबकि ज्ञान और ज्ञान का विषय नित्य और अपरिणामी होने चाहिए, और विज्ञान सही होगा। स्वरूप की दृष्टि से बताते हैं जो विज्ञान है वो सामान्य है, यानी यूनिवर्सल है, सामान्य है। सामान्य है यानी सामान्य का मतलब है कि सजातीय, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं सजातीय, जैसे गाय है, अलग अलग प्रकार की गायें हैं, घोड़े हैं तो उनके अलग अलग उनकी नस्लें हैं। तो जो विज्ञान होते हैं वो अपने सजातीय पहलू में, पक्ष में एकता लाते हैं। गाय चाहे छोटी हो बड़ी हो, जिस रूप रंग की हो, जो गाय का विज्ञान है, गोत्व जिसको कहा गया है, वही गोत्व जो है वो सारी गाय का, संसार की जो गाय है उनका आधार है, वो आइडियल फॉर्म है गोत्व का। इसी आधार पर मनुष्यत्व की अवधारणा है। सारे मनुष्य अलग अलग हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य है जो कंसेप्चुअल रूप में परमात्मा के द्वारा बनाया गया था। वो गाय जो कि परमात्मा की अपनी एक प्लानिंग में पहले से बनाई गई थी, वो एक आइडियल गाय है, अपरिवर्तनशील है। वो उसी गाय के आधार पर संसार की गाय हैं। तो वो जो गाय है सामान्य, वो संसार की गायों के अंदर एकता लाने का काम उसी सामान्य के द्वारा होता है। तो इस आधार पर स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सामान्य है, और उद्देश्य की दृष्टि से नित्य सांचे हैं। उन्हीं सांचों के आधार पर चीज़ें बनाई गई, एक आइडियल फॉर्म पहले से रखा हुआ है। सत्ता की दृष्टि से विज्ञान चिद्रूप शुद्ध सत्य हैं, चित रूप हैं, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस लेवल पर हैं, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में चेतना के स्तर पर बनाए गए हैं परमात्मा के द्वारा, तो चेतना के स्तर पर ही बनाया जाएगा। और तो अब हम रहस्य की दृष्टि से भी विज्ञानों को देख लेते हैं। रहस्य की दृष्टि से जो विज्ञान हैं वो शिव तत्व की अभिव्यक्ति के स्तर हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विज्ञान हैं। यानी जो शिव तत्व है, परम तत्व है, इसको गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, अलग अलग नाम है उसके अलग अलग धर्मों में, वही एकमात्र हमेशा रहने वाली सत्ता है, क्योंकि विज्ञानों को उसी ने प्रकट किया है। तो वो एक सत्ता ऐसी है जो हमेशा से है, उसी सत्ता ने सारे विज्ञानों को निर्मित किया है। जितने विज्ञान हैं उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो प्लेटो के हिसाब से एकमात्र वही परम सत्ता, शिव तत्व, परमात्मा, उसी की सत्ता है, वही हमेशा से है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब हम अरस्तु की बात करते हैं। तो अरस्तु अपने दर्शन में दो प्रकार की बातें करते हैं मुख्य रूप से, एक द्रव्य की सत्ता, एक स्वरूप की सत्ता। यानी वो बताते हैं कि संसार में अगर हम देखें तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई एक आकार दिखाई पड़ता है। यानी संसार में द्रव्य और आकार, ये दोनों चीज़ें मिश्रित रूप में इस जगत में दिखाई पड़ेंगी। विशुद्ध रूप से आकार या विशुद्ध रूप से द्रव्य इस संसार की वस्तुओं में नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी अलग अलग अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो विशुद्ध रूप से द्रव्य हो, आकार हमको दिखाई पड़ेगा। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं इस संसार में जो सिर्फ आकार वाली हो और द्रव्य न हो। अरस्तु बताते हैं कि द्रव्य संभावना होता है, वो साध्य होता है, उसके अंदर सत्कारवाद के समर्थक हैं। जैसे बीज है तो बीज के अंदर वृक्ष पहले से ही रहता है, बाद में हम उसको ज़मीन में गाड़ते हैं बीज को, और हवा पानी सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो डेवलप हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, आकार ले लेता है, लेकिन पहले से ही वो मौजूद होता है वृक्ष। और ईश्वर के द्वारा जो जड़ पदार्थ हैं, जिसको द्रव्य कहा है उन्होंने, उस जड़ पदार्थ को गति प्रदान की जाती है, क्योंकि जड़ होता है वो, तो गति देने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। और फिर जैसे ही गति आती है तो अब एक संभावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है, पोटेंशियलिटी, संभावना उसके अंदर आ जाती है, अलग अलग रूपों को वो द्रव्य लेता चला जाता है। तो ये विकासवाद की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अगर हम ईश्वर की सत्ता को देखेंगे तो न तो वो द्रव्य रूप है और न ही इस आकार की तरह है, संसार के आकारों में बनते बिगड़ते आकार। जैसे घड़ा है तो एक आकार है, लेकिन वो घड़ा मिट भी जाता है। तो संसार में आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि द्रव्य अपने को अलग अलग आकारों में प्रकट करता रहता है
और उसके पीछे की शक्ति ईश्वर की तरफ से आती है, एनर्जी, ऊर्जा। तो इस आधार पर ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से संसार में व्याप्त नहीं है, वो अलग पृथक रह करके शक्ति प्रदान करता है। वो पूर्ण सिद्ध है, वो पूरी तरह से सिद्ध है, परमात्मा है वो, और उसी ने इस संसार को निर्मित किया है। द्रव्य को शक्ति प्रदान करके अलग अलग स्वरूप निर्मित होते रहते हैं। तो ये अरस्तु की विचारधारा है, जिसमें वो बताते हैं कि संसार में द्रव्य और आकार दोनों रहते हैं। देकार्त की अगर बात की जाए तो 1596 में ये पैदा हुए थे देकार्त, बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। तो देकार्त जो है वो बताते हैं कि चित्त और अचित, चित्त का मतलब चेतना, अचित मतलब जड़ पदार्थ, ये आपस में स्वतंत्र होते हैं लेकिन ईश्वर के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो इस आधार पर देकार्त तो बताते हैं, द्वैतवादी दार्शनिक हैं, चित्त और अचित में बताते हैं कि जो अचित है, जो संसार के पदार्थ हैं, उनमें ऊर्जा, एनर्जी, गतिशीलता आती है चित्त की वजह से। तो चित्त और अचित के बीच में संपर्क, संबंध की, क्रिया प्रतिक्रिया की बात वो बताते हैं। और फिर देकार्त बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज़ पर तब तक संदेह करना चाहिए जब तक कि वास्तविकता प्रकट ना हो जाए। देकार्त बताते हैं कि मैं अगर ये विचार करूं कि मैं रात में आग के पास बैठा हूं, वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, मेरे हाथ में कागज़ है, तो दो बातें वो बताते हैं कि यही कार्य मैं जागृत अवस्था में भी करता हूं और स्वप्न में भी करता हूं, ड्रीम में भी। स्वप्न देखते वक्त भी मैं आग के पास बैठा होता हूं, वस्त्र पहने होता हूं, हाथ में कागज़ होता है, और जगते हुए भी मैं ऐसा करता हूं। तो कैसे भेद किया जाएगा कि वास्तविकता क्या है? तो देकार्त बताते हैं किसी भी चीज़ में संदेह किया जा सकता है, लेकिन मेरी अपनी सत्ता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। चाहे स्वप्न की स्थिति हो या जागृत, मेरे होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकता, अपनी सत्ता का मैं निषेध नहीं कर सकता, मेरे होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। इस आधार पर वो आत्मा की सिद्धि करते हैं। लॉक के बारे में अगर विचार की जाए तो लॉक अनुभववादी दार्शनिक हैं, देकार्त बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। लॉक बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी ज्ञान पैदा होता है वो इंद्रियों के माध्यम से पैदा होता है, इंद्रिय संवेदनों के आधार पर, एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। आत्मा कोरे कागज़ की तरह होती है, बाहर से संवेदन आते हैं, उन संवेदनों के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लॉक बताने का प्रयास करते हैं कि जो द्रव्य होता है वो अज्ञेय होता है, हम पदार्थ को सीधे नहीं जान सकते, यानी बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर के जो पदार्थ हैं, क्योंकि पदार्थ के अंदर मूल गुण पाए जाते हैं, जो उस पदार्थ यानी द्रव्य के स्वरूप धर्म होते हैं। हमारा परिचय गुणों से होता है। पदार्थ के अंदर जो मूल गुण होते हैं वो हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, और उन्हीं प्रतिबिंब को विज्ञान कहते हैं, और उनके माध्यम से हम वस्तुओं का अनुमान कर लेते हैं। द्रव्य को सीधे देखा नहीं जा सकता, द्रव्य को मूल गुणों के आधार पर अनुमान के माध्यम से जाना जाता है। ये लॉक बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन बर्कले जो है लॉक की बात को खंडित कर देते हैं। बर्कले बताते हैं कि लॉक जो बता रहे हैं कि द्रव्य के अंदर मूल गुण होते हैं और मूल गुण इंद्रियों में प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, और उन्हीं प्रतिबिंबों को विज्ञान कहते हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो बर्कले बताते हैं कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम मूल गुणों को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मूल गुण हमारी इंद्रियों में प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं। तो हम तो प्रतिबिंब को जानने हैं सीधे तौर पे, तो मूल गुणों को भी नहीं जानने हैं। तो इस आधार पर सत्ता अनुभव मूलक है का तर्क दे देते हैं। लाख बाह्य अनुमेयवादी हो जाते हैं, बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मूल गुणों के आधार पर द्रव्य को देख नहीं सकते, द्रव्य अज्ञेय हो जाता है। लेकिन बर्कले बताते हैं कि लॉक की बात सही नहीं है। लॉक बता रहे हैं कि मूल गुण हमारी इंद्रियों में प्रतिबिंब छोड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम द्रव्यों को जानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मूल गुण प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं, तो हमारा परिचय तो सिर्फ प्रतिबिंबों से है, मूल गुणों को भी सीधे तौर पे हम नहीं जान सकते। वो तो हम प्रतिबिंब को जानने, ना कि मूल गुण को। इसके आधार पर तो हम मूल गुणों का भी अनुमान करना पड़ेगा हमको। इस आधार पर सत्ता अनुभव मूलक है। बर्कले बताते हैं कि बाहर जड़ पदार्थों की सत्ता नहीं है, बाहर किसी प्रकार की ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये है कि जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है, या जो चीज़ अनुभव की जाती है, या जिसका अनुभव किया जाता है, यानी अनुभव करने वाला और जिसका अनुभव किया जाता है, केवल सत्ता उसकी मानी जा सकती है। अनुभवकर्ता में वो आत्मा,
की सत्ता को मानते हैं और जिसका अनुभव किया जाता है, जैसे मेज़ है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, मेज़ की सत्ता है। सूर्य है, उसको हम देख रहे हैं, सूर्य की सत्ता है। तो जो अनुभव करता है या जिसका अनुभव किया जाता है उसी की सत्ता है, इसीलिए सत्ता अनुभव मूलक बताते हैं। वो बताते हैं बर्कले कि कुछ संवेदन ऐसे होते हैं, यानी बहुत से ऐसे संवेदन, जैसे चंद्रमा का संवेदन, सूर्य का संवेदन, तो ये संवेदन आत्मा के द्वारा नहीं इसका निर्माण किया जा सकता। आत्मा स्व संवेदन को तो बना सकती है, लेकिन वो संवेदनों का निर्माण नहीं कर सकती। उन संवेदनों का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जो सूर्य हम आकाश में देख रहे हैं वो ठोस रूप में नहीं है, बल्कि इमेज की फॉर्म में है और हमको चमकता हुआ दिख रहा है, इमेज के फॉर्म में है। वो एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर है, वो ठोस रूप में नहीं है। और उसको निर्मित किया है परमात्मा ने और हमारी आत्मा में उसका प्रवेश कराया और हम सूर्य को देख रहे हैं। सारी चीज़ चेतना के स्तर पर है। इस आधार पर बताने का बर्कले प्रयास करते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। ह्यूम जो है इस बात को, बर्कले की बात को काट देते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये बात सत्य है कि विज्ञान की सत्ता है, विज्ञान ही वास्तविक है। लेकिन विज्ञान कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि परमात्मा के द्वारा संवेदन बनाए जाते हैं। सूर्य चंद्रमा का जो संवेदन है परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है। ये बात तो बर्कले ने मान ही लिया था। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि केवल विज्ञानों की सत्ता को हम अनुभूत कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि विज्ञानों का निर्माण कहाँ से हुआ है, कौन विज्ञानों का निर्माता है, यह नहीं बताया जा सकता। तो एक प्रकार से संदेहवाद की स्थिति है ह्यूम के दर्शन में खड़ी हो जाती है। इसी संदेहवाद को दूर करने के लिए कांट ने अपना दर्शन दिया था। वो बताते हैं न्यूमेनॉन आते हैं, बाहर से न्यूमेनॉन आते हैं। न्यूमेनॉन का मतलब एक रॉ मटेरियल से, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं। तो न्यूमेनॉन आते हैं और न्यूमेनॉन जब आते हैं तो बुद्धि उनको कुछ का कुछ कर देती है। जैसे हम बाहर जो चीज़ें देख रहे हैं वो देश काल के चश्मे से देख रहे हैं, देश काल के अंतर्गत रहते हुए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो चीज़ें आती हैं तो देश काल का चश्मा लगा हुआ है, देखते भी देश काल के चश्मे से। देश का मतलब स्पेस की बात की जा रही है, काल यानी टाइम की बात की, टाइम एंड स्पेस के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। न्यूमेनॉन जो होते हैं वो एक रॉ मटेरियल हैं। वो जब बुद्धि में आते हैं तो बुद्धि उनको कुछ का कुछ कर देती है और हम तरह तरह की चीज़ें देखने लगते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप न्यूमेनॉन का हम नहीं बता सकते क्या है, कहाँ से आ रहे हैं वो। इस आधार पर कांट बताने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान के निर्माण में इंद्रिय संवेदनों की भी आवश्यकता है और बुद्धि विकल्पों की भी आवश्यकता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो इंद्रिय संवेदन पूरी तरीके से अपना एक स्वरूप निर्मित नहीं कर सकते, उनका स्वरूप निर्मित नहीं हो पाएगा। बताते हैं कि बुद्धि विकल्प जो हैं, अगर इंद्रिय संवेदन नहीं हो तो पंगु हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि बुद्धि विकल्प को, जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है, गेहूं नहीं होगा तो वो चक्की क्या करेगी चल के। इस आधार पर इंद्रिय संवेदन आएंगे तब बुद्धि उनको कुछ का कुछ करेगी। और अगर बुद्धि न हो, इंद्रिय संवेदन हो, तो इंद्रिय संवेदन अंध हो जाएंगे, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए बता रहे हैं इंद्रिय संवेदन जो है वो क्या हो जाएंगे, अंध हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि विकल्पों का होना आवश्यक है। तो इस आधार पर इंद्रिय संवेदनों की भी आवश्यकता बताया है और बुद्धि विकल्प की, इसी के आधार पर ज्ञान बनता है। फिर अगर महात्मा बुद्ध की विचारधारा देखें तो महात्मा बुद्ध बता, इसीलिए आप कांट देखेंगे बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, कांट बताते हैं। तो इस आधार पर अगर महात्मा बुद्ध की विचारधारा देखिए तो महात्मा बुद्ध की अलग एक प्रकार का एक अप्रोच दिखाई पड़ता है। वो दुखों की बात करते हैं, बताते हैं कि संसार की हर चीज़ में दुख की सत्ता है, दुख की उत्पत्ति होती है। मानी बात है, किसी चीज़ की उत्पत्ति होगी तो कोई कारण होगा। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर बताते हैं कि सारी चीज़ें कार्य कारण के आधार पर निर्मित होती हैं। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है और कार्य कारण की श्रृंखला जो चल रही है प्रतीत समुत्पाद के आधार। प्रतीत माने अपेक्षा रख करके, समुत्पाद माने उत्पत्ति। तो इस आधार पर अनित्यतावाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था, बताया था कि यानी महात्मा बुद्ध की अगर विचारधारा को देखें तो बाद में नागार्जुन महात्मा बुद्ध की विचारधारा से ही अपना शून्यवाद का सिद्धांत देते हैं। हालांकि महात्मा बुद्ध ने शून्यवाद की या क्षणिकवाद की बात नहीं की थी, सिर्फ इतना बताया था कि संसार की वस्तुएं अनित्य होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, परिवर्तनशीलता ही मुख्य गुण है। पंच स्कंधों का संघात, ये हमारी आत्मा जो बात की जाती है तो वो पंच स्कंधों का संघात है, आत्मा जिसे कह दिया जाता है। यानी रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इन्हीं को आत्मा, ये उसी से हमारा ये शरीर बन जाता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनुभव जो है होते हैं, निर्मित होते हैं, जिनको हम आत्मा समझ लेते हैं। तो आत्मा पंच स्कंधों का संघात है। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध के हिसाब से देखा जाए तो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, बल्कि जो विचारधारा वेदांत दर्शन में है तो उसमें बता देते हैं कि आत्मा की जो बात की जा रही है वो पंच स्कंधों का संघात है, उसी को आत्मा कह दिया जाता है। जबकि आत्मा नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अंदर झाँकेंगे तो सिर्फ दुख, प्रेम, सुख, दुख, इस प्रकार के अनुभव हमको होंगे। महात्मा बुद्ध फिर बताने का प्रयास करते हैं
कि अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से हम उसका अनुपालन करें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और वास्तविकता संसार के अंदर जो प्रतीति चल रही है, कारण कार्य श्रृंखला, प्रतीत समुत्पाद का जो चक्र चल रहा है, द्वादश निदान चक्र के अंतर्गत भी एक चक्र चलता रहता है, उसकी वास्तविकता तब प्रकट होगी जब हम अष्टांगिक मार्गों पर चलेंगे और दुख की समाप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ यानी हमारी इसी संसार में रहते हुए फिर कोई भी चीज़ हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब निर्वाण की स्थिति आ जाएगी, सुख दुख ये जिस प्रकार के संवेदन, ये सब संसार से संबंध है, लेकिन वास्तविकता जब प्रकट हो जाएगी तो हम सबसे रहित हो जाएंगे। नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ समृद्धियों के आधार पर ही दिखाई पड़ती है। वास्तविकता शून्यवाद में किसी भी वस्तु का हम स्वरूप नहीं बता सकते, ना उसका गुणधर्म हम बता सकते हैं। जितनी भी चीज़ें इस संसार में दिखाई पड़ रही हैं वो स्वभाव से शून्य है, किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ हमेशा से होगी उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो नागार्जुन अपना शून्यवादी सिद्धांत देकर के शून्यता की अवधारणा देते हैं, बताते हैं इसी शून्यता की वजह से, जैसे हम रस्सी में सांप देखते हैं वैसे संसार प्रतीतियों के आधार पर, समृद्धियों के आधार पर सिर्फ प्रतीत होता है, वास्तविकता उसके पीछे नहीं है। शून्यता की अवधारणा है। शून्यता का मतलब है न तो कोई चीज़ हमेशा के लिए सत्य है, न ही हमेशा के लिए असत्य है, क्योंकि असत्य इसलिए नहीं है हमेशा के लिए क्योंकि चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। शंकराचार्य की विचारधारा अगर देखें तो शंकराचार्य बताते हैं एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म ने ही माया शक्ति के माध्यम से संसार को बनाया है, यानी ब्रह्म ही है वो, उसकी शक्ति है माया, उसने पैदा किया है। तो नागार्जुन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर अगर देखा जाए तो कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है, प्रतीतियों के स्तर पर चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होकर के उत्पन्न हो रही हैं। कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए कि जो चीज़ पहले से होगी उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो समृद्धियों के आधार पर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो शून्यता उसके पीछे है। शून्यता की वजह से ही प्रतीति हमको दिखाई पड़ रही है। हम रस्सी में सांप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए बैक में पीछे आधार के तौर पर, वो शून्यता है। जबकि शंकराचार्य बताते हैं कि अगर शून्यता को मान लेंगे तो ज्ञान किसको प्राप्त होगा, शून्यता की अवधारणा देना भी संभव नहीं होगा। कोई ना कोई ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में किसी ज्ञाता बुद्धिमत्ता की एक बुद्धि संपन्न एक शक्ति की आवश्यकता है, वो आत्मा है, चैतन्य युक्त सत्ता है, वो जानने वाली सत्ता है। तो शंकराचार्य बताते हैं कि शून्यवाद को मान लेंगे हम तो ज्ञान संभव नहीं होगा। शंकराचार्य बताते हैं कि जो ये प्रातीतिक संसार दिखाई पड़ रहा है समृद्धियों के आधार पर, उसको मिथ्या बता दिया है, वो माया के माध्यम से ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। तो जहाँ नागार्जुन शून्यता के बताते हैं कि शून्यता की वजह से प्रतीति हमको दिखाई पड़ रही है, शंकराचार्य बताए कि ब्रह्म की वजह से वो प्रतीति दिखाई पड़ रही है, व्यवहारिक रूप से चीज़ें ही सत्य हैं। वैसे वस्तुओं का स्वरूप अगर बताया जाए तो मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, हम उसका स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा अंतर शंकराचार्य में आ जाता है। तो आपके सामने संक्षेप में ये रखने का प्रयास था किस प्रकार से दार्शनिकों ने अपने स्तर पर तत्व चिंतन या ज्ञान के स्तर पर जो है वो गहराई में जाकर के अपने मतों को प्रस्तुत किया। तो एक साथ जब किसी चीज़ को रखा जाता है तो उसमें हमें कम से कम उसका सार पता चल जाता है और अंतर भी पता चल जाता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।